हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज मैं कुछ नेचर के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ नेचर में जो भी है, कुछ सभी पेड़ है, पौधे हैं, तितलियाँ है, फ्लावर्स है, आसमान है, समुद्र है, महासागर है, नदियाँ है। हमारे नेचर में कितना सारा ऐसा है, ठीक है, जो हमने देखा है। और कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमने नहीं भी देखी है, ठीक है, जो इनविजिबल है। तो नेचर, और ये मैंने आज टॉपिक कुछ सोचा नहीं है, ऐसे ही मैंने अभी मेरे को वीडियो बनाना था, मेरे को याद आया। और मेरे को थोड़ा नेचर के बारे में ज़्यादा पता है, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ नेचर के बारे में आपको बताऊँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी आज का हो जाएगा। तो नेचर के बारे में जितना कहेंगे हम उतना कम है, ठीक है, क्योंकि हमारा नेचर है ही इतना बड़ा, है ही इतना विशाल, है ही इतना सुंदर, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। भगवान ने, ये गॉड ने ये पूरा नेचर क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसमें सब चीज़ आ गई है जो अभी बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेचर में हम जब जाएंगे, नेचर को हम जब देखेंगे, आज है ना, हम लोग इतना काम में बिजी हो गए हैं ना कि नेचर को देख ही नहीं पाते, नेचर को फील नहीं कर पाते, नेचर में हम जाते नहीं हैं, ठीक है। सुबह जॉब पे चले गए, धंधे पे चले गए, और शाम को आए, खाया पिया, थोड़ा घूमा फिरा, बस फ़ोन बोन घूमेगा और सो गए। और फिर से सुबह उठ के फिर से वही डेली रूटीन। तो आज हमारा ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। ना हम जल्दी उठते, ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम नेचर में जाके कुछ ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। मतलब हम नेचर से पूरा अलग हो गए। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, हम दूसरी चीज़ों में ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। साथ में नेचर में जुड़ना, एक्सरसाइज करना, हमारी हेल्थ के बारे में कुछ सोचना, उसके बारे में हेल्थ अच्छी बनाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर पैसा कमाना, इसको ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, पैसे को ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हमारी हेल्थ को थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, जो कि उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आवाज़ आएगी, तो थोड़ा इग्नोर करना उसको। तो मेरा माइक भी है, पर अभी मैं माइक में शूट नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो माइक पे ही आए। और माइक पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि माइक में वो बाहर का वॉइस वो नहीं जा रहा है, क्लीन नहीं हो रहा है। तो बाहर का भी थोड़ा थोड़ा वॉइस आएगा, बट माइक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप सुबह उठकर आप कहाँ खेत में जाओगे, आप कोई ग्राउंड में जाओगे, ठीक है, आप कोई पहाड़ के एरिया में चले जाओ, नदी के किनारे चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, अगर वहाँ पे आपके नज़दीक में, तो आपको अलग ही फील आएगा। आप सनसेट को देखो, आप सन को देखो, कुछ नहीं करो, अपने टेरेस पे चले जाओ और सन को देखो, सूरज को देखो। आजू बाजू में जो पेड़ है, जो पंछियाँ उड़ रहे हैं, जो पंछी की आवाज़ें आ रही है, उसको सुनो, उसको फील करो। नेचर में इतना नहीं बस देखना है, ऐसा भी नहीं। नेचर को हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सब कुछ हम करके नेचर को फील कर सकते हैं। और इतना ज़बरदस्त बनाया है कि आपको भी पता होगा कि आप बहुत थक चुके हो, आपका माइंड एकदम अशांत हो गया है, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है अपने लाइफ में। और जब आपको थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है ऑफिस से, जब आप ऐसा आपको प्लान बनाने का मौका मिले, तो आप पहले यही प्लान बनाओगे कि चलो भाई घूमने जाते, कुछ पहाड़ों वाली जगह पे, कुछ ऐसी समुद्र पे जाते हैं, समुद्र के किनारे, मतलब आप नेचर से रिलेटेड प्लान बनाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपके माइंड में नेचर ही आएगा। तो
वही है कि जाओ घूमो, पूरा नेचर देखो। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बहुत बहुत अच्छी जगह पे हम आसानी से शांत होकर घूम सकते हैं, हमारा माइंड एकदम पीसफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह है और हमारे आजू बाजू नज़दीक में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम जाकर अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, पीसफुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी लाइफ है यार। तो पैसा तो आता जाता रहेगा, ज़्यादा कम, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट नेचर फर्स्ट है यार। नेचर को भी थोड़ा देखो उसको, और उसमें से भी हमको सीख मिलती है नेचर में देखकर। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक पेड़ होता है, पेड़, उसको निस्वार्थ कर्म का प्रतीक माना गया है पेड़ को। मतलब पेड़ भी कर्म करता है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। एक पेड़ है, आपने एक पेड़ देखा, ठीक है, एक आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ कैसे कर्म करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आम के पेड़ पे इसको आम खाना है तो पत्थर मार के आम खाएगा। तो क्या हुआ आम के पेड़ के साथ कि आम के पेड़ को किसी ने पत्थर मारा और उसने क्या दिया, फल दिया, मीठा फल दिया आम में, आम के पेड़ में। तो खुद ने पत्थर खाकर दूसरों को फल दिया, वो भी मीठा फल। ये पहला कर्म है, निस्वार्थ कर्म। ठीक है, दूसरा कर्म कि जो पेड़, ऐसा नहीं कि आम का पेड़, कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ खुद जहरीला वायु ग्रहण करके दूसरों को प्राणवायु देता है। ठीक है, ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग वायु देता है, उससे ग्रहण कर ऑक्सीजन वायु सबको देता है। ये उसका दूसरा कर्म। तीसरा कर्म कि पेड़ हमको औषधि के रूप में, दवा के रूप में हेल्पफुल होते हैं। ये तीसरा कर्म। चौथा कर्म कि जो पेड़, वो कोई भी थका हुआ, मरा हुआ है, कोई भी प्राणी है, पक्षी है, कोई भी है, किसी को भी खुद धूप खाकर छांव देता है। ये उसका चौथा निस्वार्थ कर्म। इसीलिए पेड़ को निस्वार्थ कर्म का प्रतीक बोला गया है। तो इसीलिए मैंने पेड़ की बात की। ऐसे तो कितना सारा हमारे नेचर में है जिसे हम देखकर सब कुछ सीख सकते हैं। जो बारिश है, जो पहाड़ है, जो नदियाँ है, जो बारिश है, बादल है, सब कुछ देखकर हम इस तरीके से हम सोच सकते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को भी इस तरीके से हम बना सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी नेचर में जाके करके हमारा माइंड है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो सब कुछ कर सकते हैं, करना हो तो सब कुछ हमारे सामने ही है। ठीक है, और नहीं करना है तो कुछ भी सामने नहीं है। तो वो हमारे पे डिपेंड है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम जब सोचेंगे अंदर से कि भाई मेरे को कल से एक्सरसाइज करनी है, तो कोई भी आलस, कोई भी मुश्किलें को नहीं रोक सकती उनको जब करना हो तो। अगर नहीं करना है तो आलस वालस सब आएगा। अगर करना ही करना है तो कुछ भी नहीं आएगा बीच में, कुछ भी नहीं, आलस तो कुछ भी नहीं। हम उठ भी जाएंगे और एक्सरसाइज करने भी लगेंगे। सिर्फ अंदर से डिज़ायर चाहिए, एक बोलता है ना उसको, बर्निंग डिज़ायर चाहिए। तो ऐसा होएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम नेचर को भी एंजॉय कर पाएंगे। ठीक, बस आज कुछ इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना है, बहुत सारा बोलने के लिए है, बट आज का वीडियो यहाँ तक ही। तो कल एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और जो मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया उसके बाद ही मैंने कितने दिनों बाद ये दूसरा वीडियो बनाया, तो ट्राई करूँगा कि डेली वीडियोस आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय सिया राम, सबको जय सिया राम।